टेक्निकल आफाक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अपने सैमसंग मोबाइल के डेटा को कैसे कंप्लीट बैकअप करेंगे और फिर इसको दोबारा से रेस्टोर कैसे करेंगे। साथ ही साथ ये भी सीखेंगे कि हम अपने आईफोन के डेटा को कैसे अपने सैमसंग में ट्रांसफ़र करेंगे और फिर अपने सैमसंग मोबाइल को अपडेट कैसे करेंगे और फ्लैश कैसे करेंगे। तो इसके लिए मैं एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने वाला हूँ जो सैमसंग का ऑफिशियल है और उसका नाम है स्मार्ट स्विच। चलिए देख लेते हैं इसे डाउनलोड कैसे करना है। तो गूगल में आपको सर्च करना है स्मार्ट स्विच और फिर ये samsung.com की वेबसाइट पे क्लिक करना है। अब इसको नीचे स्क्रॉल करते हुए यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है। अगर आपके पास मैक है तो आप यहाँ पे क्लिक करें या फिर विंडोज़ है तो फिर यहाँ पे। ये काफ़ी बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं है, 37 MB का है और इसके ऑप्शन बहुत ही ईजिली है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं है इसमें। तो ये मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ और फिर यहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ। इस तरह से ये मैंने इसको ओपन कर लिया। अब मैं अपने डिवाइस को अपने पीसी से कनेक्ट करता हूँ। अगर आपको अपने मोबाइल का डेटा बैकअप करना है तो आप बैकअप पे क्लिक करेंगे। अब ये पूछ रहे हैं कि आपका जो SD कार्ड यानी कि मेमोरी कार्ड है उसका भी बैकअप करना है क्या। अगर आपको इसका भी बैकअप करना है तो यहाँ पे बैकअप पे क्लिक करें या फिर नहीं करना है तो स्किप कर दें इसको। इस तरह से ये बैकअप होने लगा, ठीक है। तो इसको मैं बैकअप नहीं करने वाला हूँ, जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए ये वीडियो बनाया मैंने। इसको यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। अब आते हैं रेस्टोर की तरफ, यानी कि आपके पास जो ऑलरेडी डेटा बैकअप किया हुआ है उसको हम अपने मोबाइल में रेस्टोर कैसे करेंगे। तो मैंने इस पर क्लिक किया और फिर सिलेक्ट ए डिफरेंट बैकअप। अगर आपके पास सैमसंग का बैकअप अवेलेबल होगा तो यहाँ पे शो करेगा और फिर उसको आप आसानी से यहाँ से जो भी बैकअप होगा यहाँ से सिलेक्ट करके उसको यहाँ पे फिर ओके कर सकते हैं और फिर रेस्टोर हो जाएगा आपका बैकअप। अगर आपके पास आईफोन का बैकअप है आईट्यून्स में तो आप उसको यहाँ से सेलेक्ट करके भी इसको रेस्टोर कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अब आते हैं अपडेट की तरफ। अगर आपके मोबाइल का एंड्रॉयड वर्जन ओल्ड है तो जैसे ही आप इस सॉफ्टवेयर से अपने मोबाइल को कनेक्ट करेंगे स्क्रीन पे एक मैसेज आएगा अपडेट करने का। आप वहाँ से इसको अपडेट कर सकते हैं। उसमें कोई भी डेटा इरेज नहीं होगा, सब कुछ पहले की तरह अवेलेबल रहेगा, पहले की तरह सेफ रहेगा, ठीक है। अगर आपका डिवाइस हैंग और लॉग हो चुका है या फिर कम्प्लीटली ऑन नहीं हो रहा है और आपको फॉर्मेट करने से भी नहीं हुआ, आपका डिवाइस ऑन नहीं हुआ, तो आप इसको कम्प्लीटली फ्लैश कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर की मदद से। फ्लैश कैसे करना है, आपको सबसे पहले अपने डिवाइस को रिमूव कर देना है इस सॉफ्टवेयर से। उसके बाद मोर में जाना है, इमरजेंसी सॉफ्टवेयर रिकवरी में जाना है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके आपको डिवाइस का मॉडल नेम डालना है। तो मॉडल नेम आप किस तरह से डालेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक फ़ोन है जिसका मॉडल है i9505। तो आपको ये कंप्लीट डालना है, यानी कि GT उसके बाद फिर i9505G। जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। मेरे पास जो मॉडल है वो SM-N910C ये नोट 4 का मॉडल जो मेरे पास है अभी इस वक्त। अब ये बोल रहा है कि सीरियल नंबर क्या है, तो सीरियल नंबर भी आप देख सकते हैं, ये सीरियल नंबर है। तो आपके मोबाइल का जो भी सीरियल नंबर है वो आप डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे सेव किया है। इस तरह से ये सीरियल नंबर, इसको मैंने ओके कर दिया। अब ये बोल रहा है कि जो भी सेटिंग्स थी वो ओरिजिनल यानी कि जैसे कंपनी का फ़ोन होता है वैसे हो जाएगा और साथ ही साथ पूरा डेटा भी ख़त्म हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। और नीचे वार्निंग में दे रहा है कि जो भी आपका गूगल अकाउंट है उसको आप डिसेबल कर दें या फिर उसका जो प्रोटेक्शन रहता है उसको रिमूव कर दें। यानी कि अगर आप इसको डिसेबल नहीं करेंगे, रिमूव नहीं करेंगे तो फिर वो फॉर्मेट के बाद यानी कि फ्लैश के बाद वो आपको गूगल ID पासवर्ड दोबारा से एंटर करना है, तभी आपका डिवाइस कम्प्लीटली ऑन हो पाएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं पता कि उसको डिसेबल कैसे करते हैं तो फिर मैं इस पिक में बता देता हूँ आपको। यहाँ पे आपको डेवलपर ऑप्शन में जाना है और उसके बाद उसके अंदर OEM अनलॉक को इनेबल कर देना है। अब जैसे ही इनेबल करेंगे तो आपका जो सिक्योरिटी है वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद आप उसको फॉर्मेट करेंगे या फ्लैश करेंगे, दोबारा से उसमें गूगल अकाउंट और पासवर्ड नहीं पूछेगा।
इस तरह से आप इसको ओके करके यहाँ से इसकी फ्लैश फाइल जो है डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये जो मेरे नोट 4 का फॉर्मवेयर है, जो इसकी फ्लैश फाइल है वो डाउनलोड होने के लिए प्रेपरिंग हो रही है और इसमें थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। आपको अपने डिवाइस को कनेक्ट कर देना है और डिस्कनेक्ट नहीं करना है। जी, आप देख सकते हैं अब ये कह रहा है कि अपने डिवाइस को टर्न ऑफ़ करो, यानी कि यूएसबी केबल निकालने के बाद अपने डिवाइस को टर्न ऑफ़ करना है और उसके बाद उसको डाउनलोड मोड पे कनेक्ट करना है। आप पिक में देख सकते हैं कि इस तरह से आपको डाउनलोड मोड पे लेके जाना है और उसके बाद अपने डिवाइस को कनेक्ट करना है और फिर यहाँ पे उसको ओके कर देना है। उसके बाद होगा ये कि आपका फॉर्मवेयर जो है वो डाउनलोड होगा और उसके बाद वो ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा। आपको बाद उसका कोई भी स्टेप फॉलो नहीं करना है, बस आपको इंतज़ार करना है। इस वक्त मैं इसमें ओके नहीं कर सकता क्योंकि मुझे अपने मोबाइल को फ्लैश नहीं करना है। आपको बस ये इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो बनाया था मैंने। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।